घर में कोहराम मचा हुआ था। मालती जी अपनी बहू सुगंधा के ऊपर चिल्ला रही थी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? मैंने कहा था कि गुलाब के पौधे लेती आना, और तुम गुड़हल ले आई हो और अपनी गलती मानने के बजाय मुझसे बहस कर रही हो। इन गुड़हल के पौधे से गुलाब के फूल कैसे निकलेंगे? हाँ। तभी सुगंधा बोलती है कि मम्मी जी, आप बेकार में ही गुस्सा हो रही हैं। आजकल सब मुमकिन है। आप इसे अच्छे से खाद पानी और धूप हवा देंगी ना, तो यह भी आपकी इच्छा अनुसार गुलाब का फूल देगा। सुगंधा अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। बात छोटी सी थी, लेकिन मालती जी और सुगंधा दोनों अपनी ही बात पर अड़ी थी। मालती जी ने गुस्सा में सुगंधा के मायके फ़ोन करके उसके मम्मी पापा को बुला लिया। अपनी दोनों बेटियों और दामाद को भी बुला लिया, ताकि उसकी भाभी का हरकत उसके बेटी दामाद भी देख पाए। तभी प्रदीप सिर पकड़कर बैठ गया। प्रदीप सुगंधा का पति था। उसने सुगंधा को समझाया कि वह ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि वो भी जानती है कि मम्मी सही कह रही है। प्लीज़ सुगंधा, मुझे तो बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मम्मी जी सबको फ़ोन करके इकट्ठा कर रही हैं। क्या सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो? कुछ नहीं तो हमारी बेटी समीक्षा का ख्याल रखो। उसे कितना बुरा लगेगा जब सब तुम्हें बेवकूफ़ और पागल कहेंगे। अपनी बेटी का ही ख्याल है, ऐसा सुगंधा बोलती है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। जब से वो हुई है सिर्फ इंतज़ार ही कर रही थी कि कब मम्मी जी का रवैया बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही थी। वो बदलेंगी, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। सुगंधा की बातों को सुनकर प्रदीप चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि सुगंधा कोई भी बेवकूफ़ी यूँ ही नहीं करेगी। आइए समधन जी, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी का दिमाग बेटी पैदा करने के बाद सटक जाएगा। देख लीजिए, ये गुड़हल का पौधा लेकर आई है और कह रही है कि से गुलाब का फूल निकलेगा। मालती जी की आवाज़ तेज हो गई और सुगंधा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोल रही थी। मम्मी मैं सही कह रही हूँ। सुगंधा बोलती है अपनी माँ से कि मम्मी मैं सही कह रही हूँ, ये गुड़हल गुलाब का ही फूल देगा। सुगंधा ने अपनी मम्मी से भी वही बात कही। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे कभी ऐसा हुआ है कि पौधा या बीज किसी और चीज़ का, फल या फूल किसी और चीज़ का निकले? गुड़हल से गुड़हल और गुलाब से गुलाब ही खिलेंगे, यह तो 5 साल का बच्चा भी बता सकता है। फिर आप क्यों अपनी बात पर अटकी है? मम्मी सही कह रही है, आपका दिमाग सटक गया है। यह बात अगर 5 साल का बच्चा भी समझता है तो यह बात मम्मी जी क्यों नहीं समझती? सुगंधा कहती है। सुगंधा ने मालती जी की तरफ इशारा किया। मैं नहीं समझ रही क्या कहना चाह रही हो, तुम अपनी बेवकूफ़ी मुझ पर क्यों लाद रही हो? मालती जी एकदम तमतमा के बोली। मम्मी जी आप यह जानती हैं और मानती हैं कि गुड़हल गुलाब नहीं देगा और गुलाब गुड़हल, तो फिर यह ही नियम तो हम स्त्रियों पर लागू होता है। बेटा होगा या बेटी, इस भार स्त्रियों का नहीं है, फिर भी हम उन्हें ही क्यों दोष देते हैं? सभी जानते हैं कि स्त्रियों के पास जो बीज है वो एक ही प्रकार का है और एक ही किस्म का है। यह अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास है कि बेटी होगी कि बेटा होगा, उन्हें ही डिसाइड करते हैं। फिर भी हम स्त्रियों के कोख पर उंगली उठाई जाती है। जब से मैं समीक्षा की माँ बनी हूँ, उठते बैठते मम्मी जी मुझे यह एहसास कराती कि मैंने बेटी क्यों जन्मी। मुझे यह एहसास कराती हैं कि मैंने बेटी क्यों जन्मी। मेरी वजह से उन्हें पोते का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। अगर मैंने बेटी को जन्म दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों मम्मी जी ने मेरी इस छोटी सी कली को स्वीकार नहीं किया? क्यों इसके जन्म पर इन्होंने मातम मनाया? क्यों इसे अभी तक दादी का प्यार नहीं मिला? क्यों दीदी तब अपनी मम्मी जी को क्यों नहीं समझाया कि उनकी सोच गलत है? मम्मी जी आपने भी बेटी को जन्मी है, वो भी एक नहीं 2, तो क्या तब भी आपने ऐसा ही मातम मनाया था? सुगंधा की बात सुनकर मालती जी सीमा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। काश मम्मी जी आपने मुझे समझा होता, काश आपने एक औरत को समझा होता, काश आपने अपनी मानसिकता बदली होती। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि काश वो एक दिन कब आएगा कि जब आपका दिल कभी तो बदलेगा। लेकिन वक्त के साथ आपकी नफ़रत समीक्षा के लिए बढ़ती जा रही थी। आज जब बाज़ार जा रही थी तब आपने गुलाब का पौधा लाने को कहा। वही नर्सरी में एक लेडी किसी बात पर बहस कर रही थी, तो वहाँ के माली ने यह बात कही कि जैसा बीज होगा फल और फूल भी वैसे होंगे। तब मुझे आइडिया आया कि अपनी बात मम्मी जी को इसी तरीके से समझा सकती हूँ। अपनी बात कहकर सुगंधा समीक्षा को लेकर कमरे में जाने लगी। रुक जा बहू, माफ़ कर दे मुझे। तूने सच कहा कि हम लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों हम माएँ सांस बनने ही अपनी सोच को रूढ़िवादी बना लेते हैं और बेटा बेटी और वंश वृद्धि की छोटी सोच पर अटक जाती है। मालती जी ने माफ़ी मांगते हुए समीक्षा को गोद में ले लिया और उसे गले लगा लिया। आपको क्या लगता है कि मालती जी की सोच बदलने के लिए सुगंधा ने जो तरीका अपनाया, क्या वो सही था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही एक अच्छी कहानी पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।